एसएससी स्टेनो पेपर 10 दिसंबर 2024 शिफ्ट फर्स्ट के अगले क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 20 तक को देखते हैं, जो कि वीडियो पार्ट 4 के माध्यम से हम समझेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक के लिए शून्य का मान प्राप्त करने के लिए परस्पर किन दो चिन्हों यानी कि दो चिन्ह और परस्पर किन दो संख्याओं और दो संख्याओं को बदला जाना चाहिए। ओके, यानी कि ऑप्शन से अगर हम देखते हैं तो दो चिन्ह है और दो हमारा क्या है, संख्या है। इसे परस्पर आपस में बदलना है और हमें प्राप्त करना है आंसर। तो हम देखते हैं जो कि क्या होगा, हमारा शून्य के बराबर होना चाहिए। तो हम पहला ऑप्शन ए से चलते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कि गुना और माइनस को और प्लस 4 और 11 को बदलना है। ठीक है, तो माइनस है तो गुना और 55 प्लस तो रहेगा 11 है तो 4 गुना है तो माइनस और आपका 4 है तो 11 फिर 10 का 10 रहेगा। ओके, अब अगर हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो 2 गुना 55 प्लस 4 माइनस 11 और ये भागा 18 तो यानी कि 18 आ जाएगा इस तरह से। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक तरह का फ्रैक्शन में है। तो हमारा 11/18 क्या एक फ्रैक्शन है, तो ये कभी भी हमारा नॉट इक्वल टू 0 के बराबर आएगा, कभी भी हमारा शून्य इक्वेशन नहीं आएगा। तो यानी कि हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम अगले ऑप्शन बी को देखते हैं। जब हम बी को पुट करते हैं तो माइनस और भाग और 2 और 4 को आप परस्पर बदलना है। तो 2 है तो यानी पहले ही 4 हो जाएगा, माइनस है तो पहले ही भाग कर देंगे। 55 10 का 10 रहेगा, 11 गुना 4 है तो 2 हो जाएगा, भाग है तो माइनस हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 4 भागा 55 प्लस 11। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा संख्या क्या है, फ्रैक्शन में है। तो आने वाली आगे भी जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये फ्रैक्शन ही रह जाएगा, यानी कि हमारा नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार से सी को चेक करते हैं। तो क्या बोल रहा है, प्लस और भाग और 11 और 18। तो 2 माइनस 55 प्लस है तो यानी कि भाग हो जाएगा, 11 है तो यानी कि 18 और गुना 4 भाग है तो प्लस 18 है तो 11। और जब हम इसे करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में हमें दिख रहा है, यानी कि 55/18 या काट देते हैं तो 9, यानी 55/9 एक तरह का फ्रैक्शन में है, जो कि हमें नॉट इक्वल टू 0 के बराबर ही होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सी भी नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ऑप्शन शेष बच रहा है वो है डी, यानी कि डी ही ऑप्शन सही है। फिर भी हम एक बार क्या करते हैं, इसे मैथ सॉल्व करके देखते हैं, यानी कि ऑप्शन डी को लेके चल रहा है। तो हमारा यानी कि हमें क्या करना है, 2 और 18 को परस्पर बदलना और प्लस और भाग को, यानी कि 2 के हुए 18 माइनस है तो माइनस रहेगा, 55 प्लस है तो भाग हो जाएगा, गुना रहेगा, भाग है तो प्लस हो जाएगा। और जब हम इसे 18 माइनस 55 करते हैं प्लस 18, यानी कि ये 5 बार में तो कट जाएगा, यानी कि 18 5 गुना 4 प्लस 18, 18 माइनस 5 चौका 20। अच्छा, अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो 18 हमारा, हमने 18 को तो चेंज किया नहीं, तो हम 18 को यहाँ से चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये 18 2 है। यहाँ पे 18 को 2 बना देते हैं, यहाँ भी 18 को 2 और यहाँ भी 18 के लिए हम 2 लिख देते हैं प्लस 2। तो 18 और 2 हमारा क्या हो जाएगा, 20 और माइनस 20।
तो हमारा क्या हो रहा है, कट के 0, जो कि हमारा क्या है, शून्य के बराबर आ रहा है। और हमें यही मानना था कि शून्य किसके, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद शून्य कौन मान दे रहा था, हमारा ऑप्शन डी दे रहा था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए और फिर माइनस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि हमें मान प्राप्त करना है। तो हम साइड में लिख लेते हैं, प्लस और गुणा को बदलना है और माइनस और भाग को, और ये दोनों क्या है, इंटरचेंजेबल है। तो आप क्या है, प्लस इक्वेशन हम ये है, प्लस है तो गुना 3, गुना है तो प्लस, तो भाग है तो माइनस, तो माइनस है तो भाग। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 15 प्लस 2 माइनस 2, यानी कि ये तो कट जाएगा 5 से 2 बार में, और ये भी आपस में कट जाएगा, तो हमारा आंसर 15 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब संख्या 3 और 9 को परस्पर बदल दिया जाए, यानी कि 3 और 9 को बदलना है और चिन्ह माइनस और गुना को परस्पर बदल दिया जाए, यानी कि माइनस और गुना को चेंज करना है एक दूसरे से, तो निम्नलिखित समीकरण कौन सा सही होगा, यानी कि इसके बराबर के, इक्वल टू के हो जाएगा, यही हमें प्राप्त करना है। तो ऑप्शन से चलते तो पहला ऑप्शन ही लेते हैं, ऑप्शन ए। तो 12 भागा है तो सेम रह जाएगा, 9 है तो 3 हो जाएगा, माइनस है तो गुना हो जाएगा, और गुना है तो माइनस हो जाएगा, प्लस तो रहेगा 3 है तो 9 हो जाएगा, बराबर ही 10। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो चढ़ती है 12 4 बार में कट जाएगा, प्लस 9, यानी कि 8 माइनस 7 प्लस 9, यानी कि 17 माइनस 7, यानी कि 10, जो कि इक्वल टू 10 के बराबर ही है। तो हमारा आंसर क्या है, ए ही हमारा आंसर सही, यानी पहला ही ऑप्शन जो चेक कर रहे हैं वही सही है, ऑप्शन नंबर ए। ये कुछ नया तरीका का क्वेश्चन है, लेकिन ये पहले बार देखने को मिला है, तो हम इसे समझते हैं। इसमें क्या कह रहा है, पहले तो लिख लेते हैं, यानी कि एल भाग है, एन हमारा गुना है, पी प्लस है, और जे हमारा माइनस है। ओके, शॉर्ट में हमने लिख लिया, और समीकरण ये दिया हुआ है, सही करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परस्पर बदलना होगा। तो जो बदलाव होगा हम हमारा क्या होगा, ऑप्शन से होगा, वो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से मैच करेंगे, ठीक है। तो पहला हम ऑप्शन ले लेते हैं ए। क्या करना है, पी और एल को आपस में बदलना है। तो 19 एल का मान हम क्या करते हैं, एल के लिए अब हमें पी को देखना होगा, पी का वैल्यू है प्लस 95 गुना 5, जे हमारा माइनस 35, पी किस में हो जाएगा, एल के लिए, तो भागा 7, 19, इसको जब हम गुना करते हैं तो 47 माइनस 5, 19 प्लस, इसे आपस में घटा देते हैं, हम देख रहे हैं क्या है, नॉट इक्वल टू 333 के बराबर नहीं है, यानी कि हमारा ये जो है बराबर नहीं है, तो यानी ऑप्शन हमारा ये क्या है, गलत है। अगर इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो हम क्या करते हैं, एक बार हमने ऊपर से चेक किया तो एक बार हम नीचे डायरेक्ट चेक करते हैं, यानी कि अब ऑप्शन डी, जब हम ऑप्शन डी लेते हैं, तो यानी कि जब हम ऑप्शन डी से चलते हैं, जब आपस में से एल और एन को चेंज करना है, तो 19 एल के लिए हम क्या है, भागा, लेकिन हमें एन का मान लेना है। ओके, यानी कि
95 एन है तो यानी कि एल का मान लेना है, भागम 5 जे का मान क्या है -35, पी के लिए +7। जब हम इसे करते हैं तो 19 गुना ये 19 बार में कट जा रहा है, 35 +7 तो 361 -35 +7, तो हमारा क्या आ रहा है आपका 6 -8। 35, हम जब इसे 8 में से 5 आएगा तो 3, 6 में से 3 और 3, हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा 333 के इक्वल टू के बराबर है, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन पुट हो रहा था, डी। क्योंकि हमें बहुत समय लगता है तो हम एक बार ऊपर से ए को चेक करेंगे और फिर एक बार डी को नीचे से चेक कर लेंगे, नहीं तो हमें बारम्बारी से बी और फिर सी को चेक करते, अगर ये तीनों नहीं होता तो यानी कि निश्चित रूप से हमारा अगला ऑप्शन डी बिना चेक किए हुए भी आंसर लगा सकते थे। अगला देखते हैं 19 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए और गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ तो डायरेक्ट पुट ही करना है, यानी कि प्लस और माइनस है और गुणा और भाग है, साइड में लिख लेते हैं ताकि हमें बार बार देखना ना पड़े। गुणा है तो भाग, माइनस है तो प्लस, भाग है तो गुणा, प्लस है तो माइनस। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, 54 + 24, 684 -27, 8 और 13, 1 1 1, यानी कि हमारा 111 ऑप्शन किसमें है, बी में है, कि बी हमारा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, क्या कह रहा है कि गुना का अर्थ हमारा है भाग, भाग का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस और प्लस का अर्थ है गुना। ये देखने में भी सिंपल लग रहा है, तो 7 प्लस का अर्थ है गुना, भाग का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस और गुना का अर्थ है भाग। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 35, 35, 3 प्लस 4 यहीं पा रहे हैं 3 बार में, ये तो कट जाएगा, देखिए 35 हमारा ऑप्शन किसमें है, ए में, यानी कि इसका आंसर ए है। ऐसा हम इसलिए लिख लेते हैं कि हमें एग्जाम हॉल में जल्दी ही में जल्दी इसे कोई रफ पेपर पे सॉल्व कर सकें, इसलिए हम जल्दी से कर लेते हैं, इसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये हमने क्या हुआ कि 15 से 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जो कि वीडियो पार्ट 4 के माध्यम से था, और जो अगली वीडियो होगी वो यानी कि वीडियो पार्ट 5 की होगी, जिसमें हम सीरीज वाले क्वेश्चन को देखेंगे। जो पेपर है हमारा 10 दिसंबर 2024 से फर्स्ट का पेपर है, जिसमें 21 से 26 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और स्पेशल थैंक्स फॉर माई 39 सब्सक्राइबर जो भी होंगे उसको मैं स्पेशल थैंक्स देता हूँ। थैंक्स फॉर माई सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।